नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस वैभव ग्लोबल की। और देखिए, वैभव ग्लोबल में बात करना इसलिए ज़रूरी है, दो चीज़। पहला, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अपने बचाने की लगातार दूसरे दिन ये कोशिश कर रहा है। दूसरा, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो कौन सा वो सपोर्ट होगा जहां पे इसे नेक्स्ट एवरेज करना है, या अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो। क्योंकि एक बात समझिए, वैभव ग्लोबल के लिए भी आने वाली जो कह लीजिए जो शॉर्ट टर्म एरा है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल या बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। ठीक है, जब मैंने वीडियो बनाया था वैभव ग्लोबल के ऊपर, मैंने कहा था ये एक लॉन्ग टर्म के लिए है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक डाउनवर्ड्स हो सकता है। वैभव ग्लोबल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों कह लीजिए इसका जो पूरा बिजनेस मॉडल है ये थोड़े समय तक आपको देख सकते हैं ये थोड़ा डाउन में रह सकता है। और आने वाला जो क्वार्टर फोर रिजल्ट है वो वैभव ग्लोबल के ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड पर्सन है उनके लिए क्यों थोड़ा या तो थ्रेट ला सकता है, और अगर ऐसा होगा तो शेयर प्राइस किस तरफ जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। और आखिरी चीज़, क्या वैभव ग्लोबल को मैं कह लीजिए इन्वेस्टेड हूँ इसमें, अगर हूँ तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। 0.52% की गिरावट है दोस्तों, ये कितनी, 0.52% की। ठीक है, 0.52% की इसमें आपको गिरावट दिख रही है। बात करूं अगर मैं आपको पिछले एक महीने की, ये स्टॉक देखिए ऊपरी स्तर से 412, वहां से अच्छा खासा गिर चुका। पिछले एक सालों में तो इसने तबाही मचा रखी है। इसने जो टच किया था 996 लगभग 1000 रुपीज़, वहां से जो गिरावट है ये ख़त्म लेने का नाम नहीं ले रही है। लगभग ऊपरी स्तर देखिए 60%, लिटरली गाइस 60% ये स्टॉक टूट चुका है। ठीक है, और अब क्योंकि जब देखिए मैं जब वीडियो बनाया था मुझे याद है 450 के आसपास मैंने कहा था इसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें, 10 to 12% गिरावट में एक्यूमुलेट करें इसे। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक अभी आपको बहुत मौके देने वाला है एक्यूमुलेशन के। क्या मैं पर्सनल स्टॉक में इन्वेस्टेड हूं? बिल्कुल इन्वेस्टेड हूं। मैं बहुत ही आराम से इसे एक्यूमुलेट कर रहा हूं। ये जो अभी खड़ा है दोस्तों 390 को आप देखिए बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहा है, और जो इसके लेवल्स हैं आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। अगर पिछले आप बात करें पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने देखिए ये 391 24 मार्च, ये आज की तारीख चल रही है, ये देखिए 393, ये इसी रेंज में दोस्तों 390 से लेकर के 400 रुपए के बीच ही ट्रेड कर रहा है पिछले 3 से 4 दिनों में दोस्तों। ये देखिए फिर ये 300 400 से नीचे 22, ये देखिए 2-3 दिनों से। क्योंकि इसका जो रेंज है ना 390 से लेकर के 410, ये वो रेंज है जिसको कह लीजिए इसका एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सपोर्ट है, और इसीलिए वैभव ग्लोबल सिर्फ 390 से 410 के बीच रेंज कर रहा है। ठीक, अब क्या मैंने यहाँ एवरेज किया था? नहीं, मैंने बिल्कुल एवरेज नहीं किया है, क्योंकि मेरी एवरेज प्राइस ही अभी भी मेरे एच प्राइस से 5-10 रुपए ऊपर नीचे ही है दोस्तों। ठीक है, और मेरा जो नेक्स्ट देखिए 390 अगर टूटता है, इफ इसके बाद जो उसका सपोर्ट है ना प्रिसाइसली 367 to 372 के बीच में है दोस्तों। ठीक है, 367 372 के बीच में। और देखिए ये इसका ना बहुत तगड़ा सपोर्ट रहा है। मैं आपको वैभव ग्लोबल का जरा इसको थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं, 5 साल में देखते हैं। देखिए ये अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है, और इसके लिए ये रेंज तोड़ना ना, ये लेवल देखिए जो पिछली बार जहां से तेजी आई थी 390 रुपए, ये इसे नहीं तोड़ रहा है देखिए आप। ठीक है, क्योंकि अगर ये इसे तोड़ेगा ना तो फिर देखिए बहुत ही नीचे सपोर्ट कहीं भी नहीं है उसका, शायद ये आपको थोड़ा नीचे ऐसे जाते हुए दिखाई दे। ठीक है, इसीलिए 390 में बोल रहा हूं, ये 390 को तोड़ ही नहीं पा रहा है। अगर ये तोड़ता है फिर 367 का एक बहुत ही अल्टीमेट सपोर्ट है इसके पास। अगर 367 टूटता है दोस्तों, आई डोंट माइंड, मैं ये नहीं मानता कि 330 रुपए और इवन 310 तक भी है आराम से जा सकता है। और ये सब मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये फॉर अ लॉन्गर टर्म कह रहा हूँ, और मेरी जो नेक्स्ट एवरेज होने वाली है वो लगभग 330 के आसपास होने वाली है। ठीक है, तो आप देखिए, तो जो 310 से 330 के बीच है, अगर आप बोलेंगे कि अगर इतनी ही गिरावट होने वाली है तो इसे खरीदना ही क्यों है या अपने पास रखना ही क्यों है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कह रहा हूँ
अच्छी कंपनीज खराब टाइम में एक्यूमुलेट की जाती है। आज औरबिंदो फार्मा रुक नहीं रहा है। मैंने उसको बताया था 600 के आसपास कि भैया इंजेक्टेबल बिजनेस खबर आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी कि उसका इंजेक्टेबल बिजनेस बिकने वाला है, पकड़ में नहीं आएगा वो स्टॉक। आप देखिए 600 से आज वो 720 के आसपास है, यानी ऑलरेडी वो 20% रिटर्न दे चुका है। तो अब आप कहेंगे अब वहां जाके खरीदूंगा। अब तो दोस्तों बहुत रेजिस्टेंस आ गया ना वहां पे, न्यूज फ्लो के कारण जितनी तेजी आनी थी आ गई उसमें। और वही वैभव ग्लोबल है, वैभव ग्लोबल के अभी वही है, एक्यूमुलेशन का टाइम चल रहा है ये। देखिए आप समझिए जो वैभव ग्लोबल का बिजनेस है वो क्या है। वैभव ग्लोबल का बिजनेस है ज्वेलरी का, ठीक है, वो ज्वेलरी बिजनेस में काम करता है वैभव ग्लोबल। और सबसे बड़ा इसकी जो जो रॉ मटेरियल है ये बहुत अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं, फिर अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इसे एक्सपोर्ट करते हैं। आप समझिए अभी ये दोनों में ही बहुत ज्यादा, कहीं सामान को इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करने में शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्लस जो इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाई में चल रही है। और वैभव ग्लोबल का मेन बिजनेस अब क्या है, पहला है यूएस, उसके बाद है यूके। और यहाँ यूक्रेन रशिया वॉर के कारण बहुत प्रेशर में एरिया ऑलरेडी है। दूसरा, इन्फ्लेशन यहाँ ऑल टाइम हाई चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, अभी अभी क्या गया है दोस्तों, दिसंबर का महीना गया था, ठीक है। इसकी जो खरीदारी होती है, जो वैभव ग्लोबल सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है वो दिसंबर क्वार्टर रहता है, ठीक है। इसीलिए जो अब जो क्वार्टर्स आएंगे, कह लीजिए पहले जो मार्च क्वार्टर जाएगा Q4, मुझे नहीं लगता Q4 कुछ बहुत अच्छा या बहुत ही सरप्राइजिंग ये करेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहूंगा बिल्कुल भी हड़बड़ाने में नहीं आना है, आराम आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। हर एक गिरावट में एक्यूमुलेशन नहीं करनी है, 5 से 7%, 4% गिरावट में हड़बड़ी में एक्यूमुलेट नहीं करना है। अगर हमारा शेयर मान लीजिए अगर हम ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर पाए, ऊपर भाग गया, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। देखिए आप एक माइंडसेट को समझिए कि जो लेस प्रॉफिट है, देखिए जो लेस प्रॉफिट है यानी कि जो कम प्रॉफिट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है लॉस से। ये भले ही आपको बहुत ही कम सेंस की बात लग रही होगी, मैं क्या बेवकूफ बात कर रहा हूं कि कम प्रॉफिट हमेशा लॉस से ज्यादा होता है। ये बात तो अब मैं ये जो मैं कह रहा हूं आपको सुनने में अच्छी लग रही होगी, बट बाजार आपको साइकोलॉजिकली इतना लालची बना देता है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में एक ह्यूज लॉस में बैठ जाते हैं। और इसीलिए वैभव ग्लोबल में जब मैं कहता हूं कि इत्मीनान से रहिए, अगर 390 में अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं कहूंगा बहुत अच्छी रेंज है, यहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये अगर टूटता है ना, तो जैसे कि आप देखिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है ये टूटेगा, फिर आप देखिए 364 के आसपास ये है, 368 के आसपास, 368। और मुझे ये लग रहा है कि जो मेरी जो नेक्स्ट होने वाली है, आप कह सकते हैं एवरेज के लीजिए, जो मैं नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जोन है मेरा वो लगभग 330 है दोस्तों, 330 से लेकर के 350, ठीक है। जब तक ये इस रेंज में नहीं आती मेरी नेक्स्ट एवरेज नहीं होगी। और यदि आप 391 में हैं तो मेरे ख्याल से आपकी भी रेंज यही होनी चाहिए, 330 to 350 के बीच, ठीक है। क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बहुत प्रेशर कर रहा है, बॉटम लाइन में बहुत बड़ी डेंट आपको वैभव ग्लोबल की शायद देखने मिल सकती है। और देखिए बॉटम किसी को नहीं पता अभी, ठीक है। अगर आप सोचेंगे भाई बॉटम आ जाए तब मैं एक्यूमुलेट करूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए थोड़ा सा मैं कहूँगा एक बात को कि वैभव ग्लोबल में अगर इन्वेस्टेड हैं तो तभी इन्वेस्ट करें जब आने वाले आप 2 से 3 साल के लिए एक्यूमुलेशन करना चाहते हो, ठीक है, 2 से 3 साल के लिए, ठीक है। और मेरी जो हॉराइजन है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वो भी 2 से 3 साल ही है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पूरा साल इन्फ्लेशन के नाम रहेगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस कंपनीज नहीं करेंगी। ये शेयर अगर बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा दोस्तों तो ये भागेगा भी नहीं, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी बहुत ही सरप्राइजिंग क्वार्टरली रिजल्ट आ जाए जिसे मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तो वहां से आप एक रनअप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ एकदम सब कांस्टेंट रहे तो भी मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, वैभव ग्लोबल इन लेवल से मुझे अच्छा मिलता है लगता है, और फॉर अ लॉन्गर टर्म 2 to 3 years मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो यदि आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।